नमस्कार। मैं आशा गुप्ता, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपने जीवन के उन सत्यों के बारे में आज आप सब लोगों को बताऊंगी जो हो सकता है आप लोगों को लगे क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन एक एक शब्द, एक एक अनुभव 100% सही है। भौतिक रूप में हम सब जन्म लेते हैं माता पिता के द्वारा। हम आते हैं इस संसार में, हमें नहीं पता होता हम क्यों आए हैं, लेकिन जीवन चल रहा होता है। हमारे जीवन का सच हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। इस जीवन में मेरी बाल्यावस्था में ही, जब मैं छोटी थी, मेरे मन में एक प्रश्न होता था, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या जीवन होता है? हम मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं? और इन बातों के उत्तर ना पाने के कारण मेरे मन में डर भी आ जाता था। अपने वालों के जाने का डर, अपने वालों के खोने का डर। मैं अपने पिता को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, सबसे ज़्यादा। और मेरे इस जीवन में किस तरह से आध्यात्मिकता आई और धीरे धीरे मेरा जीवन उन्हीं तरफ बढ़ने लगा जिसकी तलाश में मैं इस जीवन में आई थी। बचपन से मैं स्वभाव से थोड़ा सा डरा करती थी। वही बात, अपने वालों के जाने का डर। लेकिन कहते हैं ना, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाने के लिए आ रहा होता है। पहले मेरे जीवन में आध्यात्मिकता लेकर आने का कारण बना मेरा भाई। जब मैं 13 साल की थी, मुझे पता चला मेरे छोटे भाई को ब्रेन ट्यूमर है, और मैंने देखा कि किस तरह से अपने संतान के जाने के लिए माता पिता इतनी बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं, तड़पते हैं। मैंने वो तड़पन देखी है। और एक तरफ मैंने 3 साल तक अपने भाई को बेड पे कोमा में जाते हुए देखा है। कोमा में जाना और मेरे जीवन के आध्यात्मिक चैप्टर्स का खुलते चले जाना। सांसें चल रही हैं, शरीर बिस्तर पे पड़ा है और किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। क्या ये जीवन होता है? मैं मृत्यु ढूंढ रही थी, वो जीवन था। मेरी माँ उसकी नाक के ऊपर हाथ रख के चेक करती थी वो है या नहीं है। मुझे श्वासों की कीमत तभी पता चल गई, ये कितनी महत्वपूर्ण है। जिन सांसों को हम रोज ऐसे ही गंवा देते हैं, ये जाने बिना हम क्या कर रहे हैं, कहाँ ये श्वासें जा रही हैं। मुझे उन श्वासों की कीमत बचपन में ही पता चल गई। ये आ रही है तो जीवन है, अब नहीं है तो एक पल था कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। एक दिन आया जब वो चला गया। मेरे जीवन से जैसे सारे रंग चले गए। मैं जानना चाहती थी अब वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और इस सत्य का उत्तर ना पाने के कारण मैंने 1 वर्ष तक केवल सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं। कल्पना करके देखो, 15-16 साल की उम्र में कोई लड़की केवल सफ़ेद वस्त्रों में रहती है, केवल एक सत्य को जानने के लिए। मृत्यु के पश्चात सब कहाँ चले जाते हैं, मृत्यु के पश्चात जीवन कैसा होता है, हमारे इस शरीर का क्या होता है और कौन सा शरीर चला जाता है, कौन सा शरीर चला जाता है और कौन सा शरीर फिर वापस आता है। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं, हम जाते हैं और वापस आते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों ने हमें ये बात सिखाई है। मेरा जीवन आगे बढ़ रहा था। अष्टावक्र गीता मेरे इस जीवन की पहली पुस्तक है जो अध्यात्म के रूप में मेरे जीवन में आई। तब मुझे पता चला जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जो तुम्हें सत्य की ओर लेकर जाता है, गुरु जो तुम्हें ज्ञान से परिचित कराता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, वो प्रकाश कहाँ है। मैं आर्य समाज परिवार की, मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा अच्छे लगते थे। इस जन्म में मैंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की है। ये बात और है कि मंदिरों में घर परिवार के संग जाना, लेकिन मेरे हृदय ने कभी मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं की थी। मुझे यज्ञ करना पसंद था। मैं हवन किया करती थी, गायत्री मंत्र चैंट किया करती थी। मेरे पहले गुरु बने श्री राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री कुंज वाले। मैंने जाना मंत्रों के द्वारा शक्ति आती है, और क्षेत्र आपका बढ़ता है। मैंने मंत्रों की शक्ति को जाना। बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिसे फिर आप कहेंगे शायद सत्य हो सकता है या नहीं। मेरे से तस्वीरें बातें करने लगी थी।
आप कहोगे तस्वीरें तो निर्जीव होती हैं, तस्वीरें तो केवल कागज़ की बनी होती हैं। हाँ, वो कागज़ की ही गायत्री माँ थी, वो मेरी दीवार पे अंकित था और गायत्री माँ मुझसे बात करती थी। तब मैंने जाना, जड़ हो या चेतन हो, आपको ज्ञान कहीं से भी प्रकट होके मिल सकता है। आगे जीवन बढ़ता रहा। अब मेरे जीवन में एक ऐसा पहलू आ जाता है जिससे मैं हमेशा बचा करती थी। पहलू आ जाता है कि मेरे पिता को पता चलता है एक गंभीर बीमारी हो गई है। मेरा विवाह हो चुका था और मुझे पता चलता है कि मेरे पिता को कैंसर हो गया है, मेरे पिता को किडनी की इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं और मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैं अपने पिता से इतना प्रेम करती थी कि मुझे लगता था हम दोनों जैसे एक हैं, पिता और पुत्री एक। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं बहुत परेशान थी, कौन उत्तर देगा, कैसे होगा, मृत्यु आएगी, मैं कैसे सामना कर पाऊंगी। और कहते हैं ना, तभी अंधेरे में एक दिया टिमटिमाता है, एक सत्य का प्रकाश कहीं से आ जाता है जब तुम सच्चे हृदय से कुछ भी चाहते हो। मैं चाहती थी मुझे पता चल जाए किसी भी पल, किसी भी वर्ष मेरे पिता की मृत्यु हो सकती है, और तभी मेरे जीवन में ज्ञान एक गुरु के रूप में आता है, सत्संग के रूप में आता है। समीप के मंदिर में सत्संग हुआ करता था। मैं मॉर्निंग वॉक जाया करती थी, आवाज़ें आ रही थी भजन की, बहुत सुंदर भजन के द्वारा वो जो एक जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं भजन में, जो तुम पुकारते हो ईश्वर को, उस सत्ता को, उस शिव को, उस परमात्मा को, उस शक्ति को, वो जैसे तुम्हें कहीं ले जाती है, वैसे ही वहाँ एक भजन हो रहा था। मैंने सुना, मैंने पूछा यहाँ क्या होता है? बोला गुरु का सत्संग। मैं भी तो यही चाहती हूँ, मुझे ज्ञान मिले, मुझे सत्य जानने को मिले। मैंने शुरू कर दिया। 2 दिन पश्चात ही क्या होता है, हमारे ही दक्षिण दिल्ली में एक पता चलता है कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई है जो केवल 27 साल के हैं, और सब लोग जाया करते थे। मतलब सत्संग की किस तरह की एक परंपरा सा थी कि जैसे कुछ किसी के घर में कुछ भी खुशी है या गमी है, सब मिलके जाएंगे। तो वो लोग जाने का प्रोग्राम बना रहे थे और मैं भी जाना चाहती थी कि चलो भाई, एक व्यवहार के नाते, या मेरे मन में भी उत्सुकता थी कि जाकर आएंगे। वहाँ मेरी ज़िंदगी का जो चैप्टर शुरू है वो बिल्कुल अलग था। एक सीन की कल्पना करके देखो, एक 27 साल का शव सामने लेटा हुआ है, पत्नी साथ बैठी हुई है, माँ साथ बैठी है और कोई रो नहीं रहा। और मेरा मन जो केवल इस बात से बंधा था मेरे पिता को कुछ हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी। उनका बेटा जा चुका था, पत्नी का पति जा चुका था और वो शांत हैं। मैं सामने जाके बैठ गई, उनके शांत कैसे रह सकते हैं ये लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे, रो क्यों नहीं रहे, शिकायत क्यों नहीं कर रहे। लेकिन नहीं थी। मैंने 2 घंटे वहां गुजारे और देखा एक पल भी आंसू नहीं। मैंने पास जाके पूछा, रोते क्यों नहीं, तुम रोते क्यों नहीं, जवान बेटा चला गया है। बोले जिसकी अमानत थी ले ली। अमानत थी ले ली, जिसकी अमानत थी ले ली, जितना साथ दिया उसका शुक्रिया। मैंने कहा ये कैसे शब्द, शुक्रिया, जितना साथ दिया। यही ज्ञान मुझे चाहिए, यही सत्य मुझे जानना है। यही मुझे ऐसी ठंडक देके चला गया मेरे दिल को कि मैं अब आध्यात्मिकता में इस बात को जानना चाहती थी, वो कौन सा सच तुम्हारे साथ जुड़ जाता है कि आपके सीने में इतनी मजबूती आ जाती है, इतनी दृढ़ता आ जाती है कि ये जीवन आपको नश्वर लगने लगता है। कुछ ही महीने हुए होंगे कि पूरा ज्ञान गुरु की कृपा से मेरे भीतर उतर गया। मैं आत्मा को जान गई थी। अब मुझे समझ में आ गया था, मैं ना मरीबो ये संसार, मैं कभी नहीं मरूंगी। मैं वो आत्मा हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सदा हूँ। और जैसे मैं हूँ मेरे पिता भी तो वही है ना, जो मैं हूँ वही मेरे पिता। कोई सत्य ऐसा नहीं हो सकता जो केवल मेरे लिए हो। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। जो सत्य है, जो सनातन है, जो सदा है, वो सबके लिए है, सबके लिए। मेरे पिता बीमार थे। मेरे पिता उन दिनों में ऋषिकेश में रहा करते थे। उनका दिल्ली आना हुआ और मेरा रोज का कार्यक्रम बन गया। मैं अपनी 2 साल की बेटी को लेके अपनी माता के घर में, जो 20 किलोमीटर की दूरी पे अपना निर्वाण विहार, प्रीत विहार, उस साइड मेरी मम्मी का घर हुआ करता था।
मैं रोज़ जाती हूँ, मेरा एक काम था गीता पढ़कर सुनाना, और वो ज्ञान जो मुझे गुरु की कृपा से मिल गया था वो ज्ञान अपने पिता को सुनाना। मैं जैसे जैसे वो ज्ञान सुनाती, मेरे पिता की आंखों से रोज़ आंसू बहते, रोज़ उनकी आंखों से आंसू टप टप टप। मैं कहती थी रोती क्यों हो? बोलते थे ये ज्ञान तुझे किसने दे दिया? वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, बोलते अगर ये ज्ञान मुझे मिला होता, अब आप यहाँ पे बात को समझना, ये ज्ञान अगर मुझे मिला होता, मेरा जीवन किसी और तरीके से होता, आज मेरा जीवन ऐसे ना होता। ना ही मैंने इतनी चिंताएं की होती, ना ही मैंने अपने ऊपर इतना बोझ लिया होता कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो जाती। उन्होंने बहुत बोझ अपने ऊपर ले लिए थे, और इस तरह से मैं उनसे बातें किया करती थी। ये शरीर अब बीमार हो चुका है, पुराना हो चुका है, इन वस्त्रों का त्याग कर दीजिए। मुझे देख के मेरी माँ भी रोया करती थी, इस तरह की बेटी है जो अपने पिता से इस तरह की बातचीत किया करती है। लेकिन ये सत्य था और हम केवल सत्य भाषण कर रहे थे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन अब उनको जाना है। वो कभी भी तैयार नहीं थे कि मैं डायलिसिस करवाऊंगा। यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो आप चाहते हो आपके शरीर की वही गति होती है। मेरे पिता डायलिसिस नहीं कराना चाहते थे, नहीं करवाया। पहले ही डायलिसिस में उनकी बॉडी ने कबूल नहीं किया और अब उनके जाने की तैयारी है। हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, मैं अपने घर पे हूँ, अपने घर पे मतलब पिता के घर पे। अचानक मन आता है चलो त्र्यंबकम का जाप लगाते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। हम मिलके जोत जलाकर बैठे हैं, मैं और मेरी 2 और बहनें, हम 3 बहनें हैं। हम मिलके जाप कर रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। अचानक क्या होता है, जो जोत जल रही है सामने मंदिर में, मैंने अखंड जोत जला दी थी। अचानक मैं क्या देखती हूँ, मेरे ही सामने जहाँ मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ, मेरे सामने के सोफे पे, बिल्कुल ड्राइंग रूम में हम लोग थे, सोफे पे मैंने अपने पिता को बैठे हुए देखा, जबकि मेरे पिता उस समय हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में थे। मेरे पिता सोफे पे बैठे हुए थे और वो उस उम्र के नहीं थे जिस उम्र में वो उस वक्त चल रहे थे। मेरे पिता की उस समय उम्र थी 57 ईयर्स ओल्ड, 57 साल की उम्र थी। जो मुझे नज़र आ रहे थे वो 40 वर्ष के नज़र आ रहे थे, 40-45 वर्ष के, एकदम युवा, बहुत सुंदर, स्वस्थ। ये क्या दिख रहा है मुझे? मैं हैरान हो गई थी, ये क्या दिख रहा है, ये कौन है? मैंने अपनी दोनों बहनों को कहा, देखा सामने सोफे पे देखो पापा बैठे हुए हैं। वो भी देखा, उन्होंने कहा हाँ मुझे भी दिख रहे हैं। उन दोनों को भी दिख रहे थे, ना ही केवल मुझको, हम तीनों को पिता की उपस्थिति नजर आ रही थी। हम हैरान हो गए, ये कौन है? पापा तो हॉस्पिटल में है, ये कौन सा शरीर है उनका? मैं नहीं जानती थी उस समय शरीरों के बारे में। मैं ये जानती थी हम लोग अलग अलग रूपों में होते हैं, लेकिन उस शरीर के बारे में एक व्यवहारिक रूप से देखना, एक एक किताब में पढ़ना, एक एक स्वयं उसको देखना, महसूस करना, सुनना। मैं उन्हें देख पा रही थी, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। काफी देर तक मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, चले गए। अंदर वाले ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई हो, और वो मृत्यु की, हाँ इतनी बात मुझे पता थी कि मृत्यु के बाद जीवात्माएं अपने परिवार को लौटकर देखती हैं। ये लाइन मुझे पता थी कि पलटकर देखती हैं अपने परिवार की ओर। तो मुझे डाउट आया कि कहीं ऐसा तो नहीं उनकी मृत्यु हो चुकी हो और आईसीयू में उन लोगों को भी ना पता हो, क्योंकि रात हो रही थी, अर्धरात्रि का सीन था। मैंने अपने भाई को जो हॉस्पिटल में था फ़ोन लगवाया, उन्होंने कहा नहीं अभी खबर नहीं है, पापा हैं। ये कौन से पापा थे जो आए थे? मेरे लिए एक प्रश्न बन गया था, लेकिन थे, मैंने उन्हें देखा था। मैं दोबारा अचानक में क्या देखती हूँ, जो जोत जल रही थी वो जोत बुझ गई। मैं उठ के जलाने लगी, दोबारा जलाते हैं। अब मेरे भीतर से मेरी अंतरात्मा की आवाज़ आई, मेरे ही भीतर एक आवाज़ आई, रहने दो अब ये जोत बाद में जलेगी, रहने दो अब ये जोत बाद में जलेगी। क्या हुआ उस समय? मेरे पिता जा चुके थे। इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में हमारे को अनुभव मिलते हैं। मेरे पिता ने मेरे वो गुरु बन के कार्य किया, और उसके बाद क्या हुआ आप लोग सच में आश्चर्यचकित हो जाओगे। सारा वातावरण उनकी मृत्यु के पश्चात मेरी सारी अतीन्द्रियों ने, मेरी आंखों ने देखा,
मेरी नाक ने, मेरी जो सूंघने की शक्ति है, उसने उन्हें स्मेल करना शुरू कर दिया। अर्धरात्रि का समय था, सुबह के वक्त उनकी बॉडी को शरीर हॉस्पिटल से लाया गया। मुझे पूरे वातावरण में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी और पूरे दिन आई थी। उनके शरीर को, भारत के जितने तीर्थ स्थान हैं जो कृष्ण भगवान के हैं, वहाँ के उनके शरीर को चंदन लगाया गया। अब आप ये सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु का नहीं मालूम, उन सभी मंदिरों का चंदन उनके लिए हमारे घर पे कहाँ से आया, कैसे आया? आ गया पोस्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन सभी स्थानों का चंदन का लेप लगा उनके शरीर पे, गुलाब के फूलों की खुशबू। और अब उनकी मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो गई अगले दिन, जिसको हम सब लोग उठावनी वाला दिन कहते हैं। हम सब बैठे हैं जैसे होता है उठावनी में, आत्मा की शांति के लिए। फिर वही गायत्री मंत्र का जप लग गया था। मेरे पिता की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, तुम ये जो भी कुछ करते हो दुनिया वालों, वो मुझे बता रहे हैं, तुम धरती पे ये जो भी कुछ करते हो, ये हम आत्माओं के लिए नहीं करते। ये तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो गायत्री मंत्र की मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, ये तुम अपने लिए कर रहे हो। ये तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को समझाने के लिए कर रहे हो। मुर्दा लेके जाते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है, ये मुर्दा नहीं सुन रहा। बेसिकली ये जनाजे में जाने वालों को बताया जा रहा है कि ये सारी माया मिथ्या है, केवल राम का नाम सत्य है। जैसी मैं चौंक गई, मुझे एक और सत्य पता चला उस जगत का। मैं मृत्यु के पश्चात की जीवन जानना चाहती थी ना, मुझे एक और सत्य पता चल गया। हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं केवल अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने आप के सिस्टम्स को तृप्त करने के लिए कर रहे होते हैं। आत्मा केवल अपने कर्मों की पोटली को लेकर जाती है, केवल जो उन्होंने किया, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं शांत हो गई। और फिर 13 दिन के पश्चात क्या होता है, 13 दिन मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। जब वापस आती हूँ अपने घर, हौस खास वापस आती हूँ, पहली ही रात्रि को क्या होता है, मुझे रात के वक्त, आधी रात को एक साया नजर आता है जो बिल्कुल मेरे पिता की तरह, कुछ ऐसा जैसे छाया मात्र, जैसे अंधकार में आप किसी छाया को देखो, वो बिल्कुल मेरे शरीर से सटकर मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं कुछ किताबें लिखा करती हूँ, कभी कुछ नोट्स बनाती हूँ, मैं कुछ लिख रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि अब डरना किस बात का था, कुछ था ही नहीं। मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन इस तरह का अनुभव भी नहीं था। मजे की बात है, जो मैं जानना चाहती थी, वो कहते हैं ना माता पिता तुम्हारे पहले गुरु होते हैं, मेरे पिता ने वो सारा ज्ञान मुझे बताया जो शायद मैं पुस्तक में पढ़ती तो सोचती पता नहीं सच है कि नहीं है। अगर मैं किसी और के मुंह से सुनती तो शायद मुझे संशय आता, लेकिन मेरे पिता मुझे दिखा रहे थे। वो साया आके खड़ा हो गया, मुझे लगा मेरे साथ में कोई है। मैंने पूछा, आप कौन? आप कौन? क्या आप पापा हो? क्या आप पापा हो? कोई जवाब नहीं, खड़ा है। अगला दिन फिर मैं, फिर अगले दिन वैसी ही अर्धरात्रि वो फिर आके खड़ा हो गया। अब मैं बेचैन, ये सब क्या है, ये सब क्या है? मैंने थोड़ा जोर से करके बोला, मैंने कहा अगर आप, ये पापा का ही शरीर है, उनकी सूक्ष्म देह है, उनकी वो काया है जो मैं देख पा रही हूँ, आप किस चीज में बंद कर रह गए? क्यों आए हो मेरे पास? क्यों आए हो मेरे पास? क्या आपकी कोई इच्छा रह गई, तृष्णा रह गई, कोई बंधन रह गया? अगर रह गया तो मैं आपकी पुत्री होने के नाते आपसे पूछती हूँ, अगर धरती पे कोई कार्य रह गया है मैं पूरा करूँगी, आप मुझे बता दीजिए। और नहीं, अगर आपका ये बंधन है, आपकी अटैचमेंट है कि जैसे मैं आपसे प्यार करती थी आप भी मुझसे प्यार करते हो, तो ये बंधन किसी काम का नहीं है। अब आपका स्थान दूसरा है, आपका ये स्थान नहीं है। और आपने इतनी गीता सुनी थी, इतना ज्ञान सुना था, अगर वो सत्य था तो आप आज के बाद मुझे कभी भी नजर मत आना। और मजे की बात ये रही, वो कभी नजर नहीं आए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखा दिया कि हम
जो शरीर में आते हैं, हम जो धरती पे होते हैं, हम जो भी ज्ञान सुन रहे होते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा कर रहे होते हैं, वो सब हमारे भीतर जा रहा होता है। उसको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरे पिता मेरे जीवन का वो सत्य बने, जिस सत्य को मैं सदा से खोजती थी। मैं जहाँ पे भी मेरे पिता इस वक्त हैं, जिस भी रूप में हैं, जिस भी स्थान पे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा जीवन आगे बढ़ता चला गया दोस्तों। मेरी आध्यात्मिक यात्रा आगे चलती चली गई। मुझे मेरे गुरु ने व्यास की गद्दी पर बिठा दिया और कहा, मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। उन्होंने सुनहरी पेन से मेरे जीवन का एक चिट्ठा लिखा, डायरी लिखा करते थे। उन्होंने लिख के दिया, तुम्हारा ये जीवन, पूरा जीवन केवल मानवता के कल्याण के लिए, सेवा के लिए बीतेगा। और ऐसा ही हुआ। आज 1995 से लेकर जब मुझे गुरु मिले थे 1994 में, आध्यात्मिकता आज मेरे जीवन में पूरे 45 वर्षों से ज़्यादा हो चुकी है। 17 साल बाद फिर मेरे जीवन में एक अन्य दृश्य सामने आया। मैं सत्संग में बैठा करती थी, मुझे अचानक मेरे पीछे कमर पे लगने लगा जैसे कोई पीछे से आके मुझे एक पंच मारता है और बोलता है, यहाँ का काम हो गया, खड़े हो जाओ, गेट अप। आवाज़ आती थी, गेट अप, गेट अप, यहाँ का काम हो गया। मज़े की बात बताती हूँ आप लोगों को, हम जब भी किसी भी स्थान से जुड़े हुए होते हैं, हमें लगता है ये अंतिम सत्य है। बहुत मज़े की बात है, मुझे भी लगता था ऐसे ही। इसके अलावा और क्या हो सकता है? आनंद ही आनंद, जीवन झूम रहा है, नाच रहा है। सत्य में जान चुकी हूँ, हर तरफ बाहर ही बाहर है। पुरुष मतलब कि प्रकृति में देखती हूँ तो मैं ही मैं, पेड़ में मैं, पत्ते में मैं, पक्षी में मैं ही मैं, मेरा ही रूप, मेरा ही विस्तार, सब मेरे ही भीतर। कितना सुंदर! इससे अन्य क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है? नहीं जानती थी, लेकिन पंच पड़ रहा था, उठो। एक आदत है मेरी, हमेशा उस अनजान में कूद जाना। एक वीरता है मेरे अंदर, एक साहस है। मैं एक साहसी आत्मा हूँ जो कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचती। परिणाम नहीं सोचती, कौन जानेगा, क्या सब कुछ बना बनाया छूट जाएगा, रह जाएगा। लेकिन मैं फिर उस अज्ञात की ओर आगे निकल पड़ती हूँ। मैं निकल पड़ी सब कुछ छोड़कर एक अनजान दिशा की ओर। अब मुझे ये ब्रह्मांड कहाँ लेके जा रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा था। चारों तरफ एक शून्य। मैं दिल्ली के डियर पार्क जंगल में जाके बैठने लगी, क्योंकि कुछ था ही नहीं, सब कुछ शून्य। एक तरफ से बार बार मेरे पास कॉल आती थी, जहाँ मैं पहले की झांकी साथी, सत्संग में हम नहीं आ रहे, क्या बात हो गई, क्या है। और मैं केवल उस शून्य में ढूंढ रही थी अगला अध्याय क्या है, अगले अध्याय में जीवन मेरे लिए क्या लेकर आया है। और उस दरमियान उन दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, जितने भी आध्यात्मिक सत्संग हैं और संस्थाएं हैं, सब जगह से मेरे पास इनविटेशन आने लगे। ब्रह्म कुमारी समाज से, अपने अगर हम ये देखते हैं अक्षरधाम मंदिर, अलग अलग जो लोग गुरु, अलग अलग गुरुओं के जो समाज हैं, उनसे मुझे इनविटेशन आने लगे। किसी भी तरीके से कोई आयोजन है, मेरी कोई फ्रेंड उसमें बिलोंग करती है। अब मैं क्या देख रही हूँ, जो मेरे अंदर एक भ्रम था, मेरे अंदर ये भ्रम था। मैं सोचती थी सबसे ऊंचा ज्ञान हमारे यहाँ बताया जाता है, सबसे ऊंचा ज्ञान यही है, बस उसके अलावा कहीं नहीं। तो ये मेरा भ्रम था। उस भ्रम को तोड़ने के लिए मुझे अलग अलग जगह भेजा गया। मैं ब्रह्म कुमारी स्कीम सीरी फोर्ट में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे गई। वहाँ पूरे 7 दिन में मैं गई हूँ, वहाँ की मैंने दीक्षा ली। मैं अलग अलग जब गई तो मैंने देखा सत्य तो हर जगह है, सत्य एक है, सत्य हर जगह है। वो प्रकाश है, वो परम पिता है, और वो जो प्रकाश है वो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। बात तुम्हारे ऊपर है, निर्भर तुम्हारे ऊपर करना है, निर्भर तुम्हारे ऊपर करता है। तुमने कितना पी लिया, तुमने कितना सत्य ग्रहण कर लिया। तू एक जीवात्मा है, तू बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। उस परम सत्य को, उस अद्वैत को, उस ज्ञान को, वो तो एक है। तुमने कितना ले लिया, और जिसने ले लिया वो जहां का भी है,
वो जहाँ का भी है, किसी भी स्थान का, किसी भी संस्था का, किसी का भी, वो वहीं से ही उठ के उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश की ओर मिलकर एक हो जाता है। मुझे सबसे बड़ी कुंजी मिल चुकी थी। 2008 में एक और विचित्र अनुभव मुझे हुआ। मुझे करोड़ों सूरज का प्रकाश दिखाई दिया और मैं हंसती जा रही थी, और मुझे इस तरह का अनुभव हुआ कि एक तरफ मैं मर रही हूँ, एक तरफ मैं नाच रही हूँ, एक तरफ मेरा शरीर जमीन पे तड़प तड़प के रोते हुए मर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, और एक तरफ मैं आनंद में झूम रही हूँ। मैं सर्वत्र हूँ, मैं सदा हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगी। इस तरह के अनुभव ने मेरी स्थिति को 3 दिन तक इस तरह का रखा, जिसे कहेंगे एक समाधि स्थिति आप कह सकते हो। एक ऐसी स्थिति जिसमें संभलना एक जीव के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन कृपा रही कि मेरे को, लेकिन 3 दिन तक बिल्कुल मैं ऐसे रही हूँ जिसे मास्टर्स की गाइडेंस में, कि वो स्थिति को संभालने का कुछ ऐसा करके वक्त लगा। उसके पश्चात क्या होता है, कुछ दिनों बाद एक और परिवर्तन होता है मेरे जीवन में। मुझे आकाश में शब्द दिखाई देता है, मेडिटेशन क्या है। मैंने कुछ लोगों से पूछा मेडिटेशन क्या, उस समय मुझे किसी से उत्तर नहीं दिया मेडिटेशन क्या है। 2010 में मेरे जीवन में ध्यान आ जाता है, आनापानसति ध्यान, राजयोग का वो ध्यान जिसके द्वारा आप भीतर उतरते हो, अंतर यात्रा की ओर जाते हो। अभी तक जो मेरे जीवन की यात्रा चल रही थी वो अन्य प्रकार की थी, कर्म योग के द्वारा, एक भक्ति मार्ग के द्वारा, एक अन्य प्रकार से ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा। अब एक और चैप्टर खुलता है, ध्यान। मैं ध्यान करना आरंभ करती हूँ, और आज मुझे ध्यान करते हुए 13 साल हो गए हैं। मैं ध्यान के ऊपर बुक्स लिखती हूँ, और आप सबके सामने, आप सबके लिए, इस समाज में, इस धरती पे, इस चेतना को, इस आध्यात्मिक चेतना को, इस ज्ञान को देने के लिए कार्यरत हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।